दोस्तों, दिग्विजय राठी का एविक्शन इंटरव्यू आ चुका है और उसमें खास बात जो चुम, रजत, करण एंड चाहत के बारे में की है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। चुम को बहुत अच्छा दोस्त बताया है कि चुम एक टाइम पे मेरे पास मेरे साथ बहुत क्लोज हो गई थी, बहुत अच्छी फ्रेंड वो बन चुकी है मेरी। करण की वो रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है मेरे दिल में, बहुत रियल आदमी है वो। मतलब तारीफ़ों के दोस्तों पुल बांधता यहाँ पे नज़र आ रहा है। चाहत के बारे में बोला कि शुरू में तो इतना बॉन्ड नहीं था, लेकिन लास्ट के वीक में बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को समझ चुके थे, जान चुके थे कि हाँ भाई, हम दोनों खुल के एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। रजत के बारे में बोला कि उसने कुछ 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 बातें मेरे बारे में कहीं, जिससे मुझे पता चल गया कि भाई इसके दिल में काला है मेरे लिए, तो मैं ऐसे आदमी के साथ क्यों रहूं। दोस्तों, कितनी यार ये गलत फहमी में जिया है। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ, इसे अपना दोस्त और अपना दुश्मन ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन है। इसे उस वक्त समझ में नहीं आया कि जब इसकी तस्वीर लेके कोई नहीं भागा, ना चुम भागी, ना चाहत भागी, ना शिल्पा भागी, ना करण भागा। इसे उस वक्त नहीं समझ जाना चाहिए था कि मैं इनके लिए कितना मैटर करता हूँ। और उस वक्त ये करण से पूछ भी रहा था कि यार मेरी तस्वीर तो कोई लेके भागा ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं। तो वहाँ पे करण ने इसे बातों में घुमा दिया, कुछ इसको समझ ही ना आए। और आज इंटरव्यू में बैठ के ये रजत की बुराई कर रहा है और करण को बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बता रहा है, चुम को रियल बता रहा है, चाहत को क्लोज बता रहा है। मैं बोलता हूँ कि अगर इसे रियलिटी जाननी थी तो एक बार तू करण को नॉमिनेट करके देख लेता, तुझे उसी वक्त ना असलियत दिख जाती इन लोगों की। लेकिन बात यह है कि तूने पट्टी बांध रखी थी, क्योंकि तुझे दुश्मनी लेनी थी रजत से, विवियन से, अविनाश से। क्या मिला तुझे उससे दुश्मनी करने का। मैं बोलता हूँ कि करण तुझे दुश्मनी करने ही नहीं देता, ना रजत से, ना अविनाश से, ना विवियन से। क्योंकि अगर तेरी दुश्मनी इन तीनों से हो जाती तो तू हीरो बनता। करण ऐसा क्यों चाहेगा। करण खुद अपने मौके ढूंढता है, छोटी छोटी बातें वो निकालता है कि मैं मेरा मुद्दा बने विपिन के साथ। अंदर का नहीं, अंदर का ना सही तो वो बाहर के मुद्दे लेके आता है कि तूने मुझे 12 साल में कितनी बार कॉल किया है। 12 साल में अगर हमने बात भी की है तो कितनी लंबी बातचीत की है, ये बताइए। हम सुन मतलब एक बिग बॉस व्यूवर ये सुनेगा कि तुमने बाहर कितनी बात की और कितनी देर तक बात की। तो उसे देखिए कितना वो डेस्परेट है कि यहाँ तो मुद्दा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो बाहर की फ़ोन कॉल्स के बारे में डिटेल्स में बात कर रहा है। भाई हमें मतलब नहीं है तूने कितनी बार कॉल किया उसे, तू कौन से मैदान में फुटबॉल खेलता था। लेकिन क्योंकि विभिन्न के साथ मुद्दा बनाना है, तो चाहे विभिन्न का कुछ भी सही, कुछ भी A to Z सही, विभिन्न की ही बात इसे लेके आनी है। विभिन्न से ये इतना डरा हुआ है करण की, उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसकी आगे की चाल क्या होगी। इसीलिए बार बार उससे पूछ रहा है, तेरे तू ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे। जैसे कि वो अगर ठीक ना भी हो, उसे कोई दिक्कत हो तो तू जैसे ठीक कर देगा, ऐसे हालचाल पूछ रहा है। उसे एड़ा समझ रहा है क्या तू। तो दिग्विजय का ये देखिए कितना मिसकंसेप्शन है कि वो करण को अपना दोस्त मान बैठा है, चुम को अपने क्लोज मान बैठा है। भाई तू सिर्फ उनके लिए एक नंबर था और तुझे ये बात नहीं समझ आई, तो इसका मतलब तू ये इविक्शन डिज़र्व करता है। जब तू इंसानों को ही नहीं पहचान सकता कि कौन सही है कौन गलत, तुझे आई ओपनर तो उसी वक्त मिल जाना चाहिए था जब तेरी तस्वीर लेकर कोई भागा ही नहीं। तू उसी वक्त सेव हो सकता था। चलो सेव होना ना होना वो तो तू वैसे भी होना ही था, क्योंकि जनता का हाथ तेरे सिर पे था। लेकिन उस वक्त तुझे आंखें तो खुल जानी चाहिए थी कि भाई मैं इनके लिए स्टैंड कहाँ पे करता हूँ। चुम का हाल तूने देखा था ना, कि करण के लिए कैसे कूद कूद के वो बंदरिया बन गई थी, तस्वीर ले लेके भाग रही थी। किसी भी रनिंग में वो थर्ड या फोर्थ पे आई ही नहीं, फर्स्ट सेकंड वो आ रही थी। तो वो दिखता है ना जुनून के, हाँ कितना वो चाहती है करण को। और तेरी तस्वीर कोई उठा भी नहीं रहा था, बाद में ईशा ने उठाई, फिर वो धीरे धीरे करके पहुंची सबसे लास्ट में और तुझे नॉमिनेट कर दिया। तो तुझे उस वक्त भी समझ नहीं आया। तो बात यह है कि इसका मतलब तुझे पहचान नहीं है कि तो कौन तेरे लिए सही है कौन तेरे लिए गलत है। तेरी फ्रेंड की अगर मैं सभी फ्रेंडों की लिस्ट में बताऊं तो उसी बात से मुझे अंदाज़ा हो गया कम से कम कि हाँ तू किस तरीके का इंसान है। चल तू इंसान ठीक है,
मैंने तुझे देखा है कि चल तू इंसान, मैं मान लेता हूँ कि तू ठीक है, लेकिन तेरी चॉइस बहुत ही गलत है, बहुत गलत। इसीलिए जब तुझे धोखा मिलता है तो तेरा इंसानियत से विश्वास, दोस्ती से विश्वास उठ जाता है। मैं बोलता हूँ कि तू सिर्फ रजत, चल तो तेरा रजत से भी, चल 36 का आंकड़ा बन गया, चल ठीक है। तू विपिन से और अविनाश से दोस्ती करके देखता, विपिन से और अविनाश से दोस्ती करके देखता, इस वक्त तू अंदर होता और टॉप 3 में होता। गलत लोगों को चुनेगा तू और ब्लेम डालेगा दोस्ती पे। तू भैया सपोले को दूध पिलाएगा तो वो क्या तुझे वो जहर ही देगा ना रिटर्न में, और क्या दे सकता है वो काटेगा ही ना तेरे को, किस तो करेगा नहीं। गलती खुद की तेरी, कशिश तेरी दोस्त। सबसे पहले तूने पार्टनर बनाया, कशिश तेरी दोस्त, फिर करण तेरा दोस्त, शिल्पा तेरी दोस्त, चाहत तेरी दोस्त, चुम तेरी दोस्त, ये तेरे दोस्त के 5 के 5 ये तेरे दोस्त हैं। अब इनका कैरेक्टर देख ले, क्या क्या इन्होंने गेम के अंदर कर रखा है, कितना गंद फैला रखा है। चलिए 5 छोड़, श्रुतिका को देख ले, वो तेरे कितनी क्लोज थी, उसकी तूने तारीफें इतनी की थी कि श्रुतिका से रियल तो कुछ है ही नहीं, वो बहुत इमोशनल है, जो उसके दिल में है वो उसकी जुबां पे है। तो इसका मतलब भाई मेरे, मुझे तो बड़ी सिंपत्ति है तुझसे, क्योंकि तू सिंपत्ति स्टार है, सिंपत्ति राठी है तू। सिंपत्ति तो आ ही रही है मुझे, मुझे तरस आ रहा है तुझ पे कि तू इस वक्त निकल गया। लेकिन बुरा उस वक्त लगा था मुझे कि जब तूने रजत का साथ छोड़ा, और वो आदमी तेरे लिए एक टास्क जीत के तेरे हाथ में दे दिया कि ले बन जा टाइम गॉड। नहीं तो बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे कौन किसके बारे में इतना सोचता है भाई, कोई नहीं सोचता। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंडशिप की भी, तो आने वाले टाइम ऐसा आ रहा है अभी बिग बॉस में कि ईशा भी अपने बारे में सोचेगी और अविनाश भी अपने ही बारे में सबसे पहले सोचेगा। उधर चुम और करण, ये लोग भी ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे कि अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन उस वक्त तेरे बारे में बता, रजत ने सोचा, लेकिन तूने उसके बारे में क्या सोचा? मैंने इंटरव्यू देखा दोस्तों, उसमें कह रहा है कि वो मेरे बारे में काला काला सोच रहा था, उसके दिल में मेरे लिए कुछ कालापन था, आई मीन ऐसी कुछ बात थी। तो जो मेरे बारे में गलत सोच रहा है तो मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? भाई हम भी तो देख रहे हैं उसको, पीठ पीछे तेरी अच्छाइयाँ करता था। जहाँ लोग पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं, वो तेरी अच्छाइयाँ करता था। और ऐसे आदमी को तू गलत बता रहा है। दुनिया के लिए वो गलत हो सकता है, लेकिन वो तेरे लिए गलत नहीं था। तो मैं बोलता हूँ कि इसका गेम तो उसी वक्त ओवर था जब इसकी तस्वीर लेके कोई नहीं भागा। इसे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि मेरा इन लोगों में तो कोई दोस्त नहीं है। बाकी ये आ गया है इंटरव्यू, मुझे नहीं लगता कि अब 1 महीने तक इसका कोई इंटरव्यू आएगा। अभी ये ट्रॉमा में चला जाएगा, थोड़ा डिप्रेशन में चला जाएगा। सिंपैथी मास्टर हो चुका है ये। देखिए अगर ये स्पिलिट्स विला जीत भी जाता ना, तब भी इसको लाइमलाइट इतनी नहीं मिलती जितनी कि अब मिल रही है। और ऐसा ही देखिए ये एविक्शन जो हुआ है, कितना लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये टॉप 5 में आता, टॉप 4 में आता, उस वक्त निकलता, तो शायद हो सकता था कि बात ना की जाती इतनी। लोग कहते कि चलो ठीक है वाइल्ड कार्ड था, यहाँ तक आ गया बहुत है। लेकिन इस वक्त निकलना, फिर से सिंपैथी गेन हो गई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।